हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का हिंदी का पाठ 8 रहीम के दोहे। तो इस पाठ में 5 दोहे हैं और पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो बहु अनेक प्रकार से बहुत प्रकार से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत, लेकिन विपत्ति के समय, मुसीबत के समय जो हमारे काम आते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, वो ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। इस दोहे में रहीम दास जी ने मछली का पानी के प्रति प्रेम दिखाया है कि जाल परे जल जात बही, कि जाल डालने पर जल जात मछली बही बाहर आ जाती है, कि जाल डालने पर मछली बाहर आ जाती है। और तजी मीनन को मोह, और जो पानी होता है वो मीनन मछली का मोह प्रेम को त्याग करके वापस चला जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीम दास जी कहते हैं कि मछली जो है अपने पानी से प्रेम को तऊ न छाड़ती छो, फिर भी अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती है, इसलिए अपने प्राणों को ही त्याग देती है। तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। इस दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि जो सज्जन व्यक्ति है वो दूसरों के हित के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करता है। तरुवर फल नहीं खाता है, तरुवर वृक्ष फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, और सरवर तालाब पानी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, रहीम दास जी कहते हैं कि पर दूसरे के काज कार्य के हित के लिए संपत्ति संचयी सुजान, सुजान सज्जन व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए ही करता है। चौथा दोहा है, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। किस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जो पहले धनी था बाद में निर्धन हो जाता है, वो व्यक्ति थोथे बादल की तरह सिर्फ गरजते रहते हैं, अपनी पिछली बातों को ही बताते रहते हैं। थोते बादर कुहार के महीने के जो थोते बादर होते हैं वो सिर्फ गहराते रहते हैं, गरजते रहते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष जो पहले धनवान होता है वो पुरुष निर्धन भई, जब निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, करे पाछली बात, तो वह अपनी पिछली बातों को ही कह करके लोगों को प्रभावित करता रहता है, जिनका कि कोई अब अर्थ नहीं है। पांचवा दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। रहीम दास जी इसमें शरीर की और धरती की सहनशीलता के बारे में बता रहे हैं कि धरती की सी रीत है, कि धरती की ऐसी रीत है कि चाहे सर्दी हो, शीत सर्दी, घाम गर्मी और मेह बरसात, कि सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम को जो धरती है वो सहती रहती है। जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह, उसी प्रकार हमारा यह देह, हमारा यह शरीर जो है वो भी हर परिस्थिति में हर सुख दुख को सहता रहता है। तो इस शरीर की सहनशीलता और धरती की सहनशीलता के बारे में बताया है रहीम दास जी ने 5वें दोहे में। ये हमारे रहीम के दोहे जो हैं पूरे हो गए। हमने आज इनका पूरा भावार्थ देखा है, ये हमारा भावार्थ कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।